हेलो दोस्तों, जय सांवलिया सेठ की। मैं हूं दीपक को स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जून यानी सोमवार को निफ्टी बैंक निफ्टी की सेट मोमेंटम कर सकती है और कौन से लेवल पर अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ मैं कि मेरे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेल्टा एक्सचेंज की लिंक दे रखी है। तो कोई भी अगर क्रिप्टो में काम करना चाहता है तो वो मेरे लिंक के थ्रू अगर अकाउंट ओपनिंग करेगा तो उसको जो ब्रोकरेज चार्जेस है उसमें 10% की छूट मिलेगी। ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑफर है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अगर करते हो डाउनलोड और अपने अकाउंट ओपन करते हो तो आपको जो ब्रोकरेज का चार्ज है उसमें 10% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। ठीक है। अब शुरू करते हैं अपन वीडियो को। दोस्तों, 15 मिनट बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, आज मार्केट बिल्कुल एक फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद बहुत बड़ा एक मोमेंटम आता है। लगभग यूँ समझ लो आपकी दो जो पहली जो दो कैंडल रहती है वो बहुत बड़ी बड़ी बनती है। उसके बाद फिर मार्केट पूरा दिन इन्हीं कैंडलों के बीच में घूमती रहती है। तो अब मतलब आप देख सकते हो कहीं पर भी एक तरफ मूवमेंट नहीं आया है बीच में। इसको अपन साइडवेज ही मार्केट बोल सकते हैं। हाँ, दो एक मूवमेंट आया है, जैसे या तो सुबह तो कोई, मैं आपको पता है इसलिए मैं सुबह सुबह काम करता नहीं हूँ मार्केट में। हाँ, अगर आप यहाँ पर कोई कॉल सेट प्लान करते हैं, अगर यहाँ पर अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज को टच करके जैसे ही इन्होंने बुलिश कैंडल बने यहाँ पर प्लान करते हैं तो आपको 200-250 पॉइंट देखने को मिल सकते थे। लेकिन वो एक स्केल्पिंग हो सकती है। आप अगर बड़े टारगेट प्लान करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल स्विंग बनने तक इंतजार करना है। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन सोमवार को होने वाले मोमेंटम के बारे में। दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये अपर साइड मूवमेंट दे तो हमें इंतजार करना होगा। ये जैसे ही आज के दिन का, सॉरी शुक्रवार के दिन का हाई ब्रेक करती है और यहाँ पर कोई स्विंग बनाकर अगर फिर नीचे आकर फिर ऊपर जाती है या स्विंग को ब्रेक करती है, दिन का हाई ब्रेक करती है, तो फिर हम 100-150 पॉइंट के लिए कॉल सेट प्लान कर सकते हैं। 56,000 तक हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। वहीं बात अगर डाउन साइड की करें तो अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन नहीं होकर हल्का सा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होकर मार्केट अगर नीचे की तरह आए, अगर नीचे आए और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही ये 55,500, 100-200 पॉइंट आपको इंतजार करना होगा। जैसे 55,500 पर आने के बाद या तो कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए या फिर यहाँ पर कोई बुलिशनेस बनाए तो हम फिर दिन के हाई तक का कॉल सेट प्लान कर सकते हैं। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर 200-300 पॉइंट के लिए हम कॉल सेट प्लान कर सकते हैं। वही बात अगर करें अपन की, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे आए 55,500 तक और यहाँ पर 50 दिन की मूविंग एवरेज को टच करके फिर नीचे जाए, ये मूविंग एवरेज यहाँ तक आ जाएगी। थे अगर इसको स्विंग बनाकर नीचे की तरफ जाए और 55,500 का जो राउंड लेवल है इसको ब्रेक करे तो फिर हम 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। जो 50 दिन की मूविंग मूविंग एवरेज रहेगी उसका तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट हो जाएगा 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का। ये भी एक स्केल्पिंग मूव मिल सकता है अगर आप करना चाहे तो। ठीक है। अब बड़े टारगेट कब प्लान कर सकते हैं हम कि दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो 56,000 को जैसे ब्रेक करें और यहाँ पर कोई स्विंग बनाए तो फिर हम 56,400-500 तक 400-500 पॉइंट के लिए कॉल सेट प्लान कर सकते हैं। और अगर पुट साइड की बात करेंगे अपन, सॉरी, अगर पुट साइड की बात करें तो पुट साइड दोस्तों 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक होने देना है, उसके बाद ही हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलती है या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है तो मार्केट को इग्नोर करना है, क्योंकि नीचे आ जाएगा 200 दिन की मूविंग एवरेज और फिर ऊपर आ जाएगी ये दिन का हाई। यहाँ पे मार्केट फिर वापस नीचे आ सकती है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर आप कृपया करके काम मत करना मार्केट में। ठीक है। वही बात करें अगर बड़ा गैप अप की बात करें तो मार्केट में भी इंतजार करना होगा। या तो यहाँ पर नीचे आए और यहाँ से 56,000 के बाद डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ऊपर जाए या फिर यहाँ पर स्विंग बनाकर नीचे नीचे आए अगर स्विंग बनाकर तो हम फिर ये जो शुक्रवार के जो
दिन का ही यहाँ तक टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं अपन निफ्टी की। दोस्तों अगर मार्केट सॉरी, अगर निफ्टी इस किसी रेंज में ओपन होती हैं तो हमें इंतजार करना होगा मार्केट कहाँ किस टाइम मोमेंटम दे रही है। अगर अपर साइड जाती है तो हमें 24,850 तक जाने का इंतजार करना होगा। यहाँ पर आने के बाद कोई स्विंग बनाकर अगर ऊपर की तरफ जाए तो हम दिन का लो का स्टॉप लॉस लगाकर 60-70 पॉइंट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हो जाएगा हमारा 25,000 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा 25,100 का। ठीक है, वही बात अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होकर अगर यहाँ पर आकर अगर फिर वापस नीचे की तरफ आए, स्विंग नहीं बनाए और वापस यहाँ से अगर मार्केट नीचे धकेल दे तो फिर हमें इंतजार करना होगा 200 दिन के मूविंग एवरेज तक। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, ये इस स्विंग को इसको तोड़ती है तो फिर हम इस किसी रेंज में आके मार्केट अगर नीचे की तरफ स्विंग बनाती है तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 24,580 600 तक। ठीक है, यहाँ तक टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में तो ये मार्केट ने पूरा एक रेंज बना के रखी है यहाँ से यहाँ तक। देखो, अगर ये बॉक्स पैटर्न भी बन गया है तो अगर इसको भी ब्रेक होने पर अगर आप कॉल साइड या पुट साइड प्लान करते हैं तो आपका लॉस नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये प्रॉपर एक ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है या बड़ा गैप डाउन खुलती है तो मार्केट में इंतजार करना होगा कि मार्केट किस साइड मोमेंटम दे रही है। कम से कम हमें 11-12 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट निफ्टी सॉरी खासकर निफ्टी अगर यहाँ पर ओपन हो गए अगर नीचे की तरह आए तो हमें इंतजार करना हो, जैसे 200 दिन की मूविंग एवरेज को टच करके फिर अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाए तो फिर हम यहाँ कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। स्कैल्पिंग मूव मिल सकता है 50-60 पॉइंट का, निफ्टी में काम कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, निफ्टी में अगर 50-60 पॉइंट मिलते हैं तो वो भी काफ़ी है आपके लिए। एक तरफ से देख सकते हो आपके बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट के लगभग होते हैं, 100 150 दो 120 के पॉइंट के। ठीक ठीक है दोस्तों, मूविंग एवरेज जरूर लगा लेना आप अपने चार्ट में, क्योंकि मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंट बहुत सारा है। आप मार्केट देखोगे तो आप मूविंग एवरेज को टच करके मार्केट या तो बाउंस भी कर सकती है या फिर नीचे भी जा सकती है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज लगाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।